और इसी बीच एमपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। एमपी में 2 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। शिवराज सिंह के सांसद बनने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई है और बुधनी से शिवराज के बेटे कार्तिकेय के नाम की चर्चा चल रही है। रमाकांत भार्गव और रवि मालवीय, नीरज सिंह भाटी के नाम की भी चर्चा है और छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर भी उपचुनाव होगा। विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफा देने से ये सीट खाली हुई है। कमलेश प्रताप बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विजयपुर और बीना विधानसभा सीट पर अभी फैसला नहीं हुआ है। विजयपुर और बीना के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए और बीना के विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो अब ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई विधानसभा उपचुनाव जल्द ही हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट से उनके बेटे कार्तिकेय के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा सीट पर भी उपचुनाव होना है, इसको लेकर भी कवायद जारी है। जल्द ही यहां पर उपचुनाव कंडक्ट कराए जा सकते हैं। विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफा देने के बाद अमरवाड़ा सीट खाली हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन लोकसभा में चुनाव के दौरान जो दल बदल का पूरा एक कवायद चल रही थी, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था और अपने विधायक सत्ता से भी इस्तीफा दिया था। अब माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त पॉइंट ये है कि शिवराज सिंह के सांसद बनने के बाद अब जो बुधनी सीट खाली हुई है, वहां से उनके बेटे कार्तिकेय सिंह के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कार्तिकेय सिंह के अब राजनीति में पदार्पण के संकेत मिल रहे हैं, कितनी इसमें आपको सत्यता मालूम चल रही है कि कार्तिकेय आ सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान सांसद बन चुके हैं और बुधनी विधानसभा सीट खाली होने जा रही है। इसके साथ ही कार्तिकेय सिंह चौहान लंबे समय से सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि हर बार वो यही करते आए हैं कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके पिता की विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों के बीच वो रहते हैं, लोगों के काम करते रहते हैं। लेकिन बुधनी में हम देखें, बुधनी से लेकर सीहोर तक कार्तिकेय सिंह चौहान कई बार सक्रिय नजर आए हैं और सीधे तौर पर वो जनता के बीच रहते हैं। अब जब शिवराज सिंह चौहान की सीट खाली हो रही है, उनकी सीट पर कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये कह सकते हैं कि कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी चलेगा। और इसको लेकर हम क्षेत्र की बात करें तो वहां पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ जो विदिशा के पूर्व सांसद रहे हैं रमाकांत भार्गव, उनके नाम की भी चर्चा है। सीहोर के जिला अध्यक्ष हैं, उनके भी नाम की चर्चा है। चर्चाएं कई नामों की हैं, लेकिन जो कार्तिकेय सिंह चौहान का जो नाम है वहां पर नाम पर आकर चर्चाएं रुक जाती हैं और कहा यही जाता है कि कार्तिकेय सिंह चौहान चूंकि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, तो ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी की बात आएगी तो उनके पुत्र हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिहाज से बात करें, बीजेपी जो परिवारवाद की बार बार बात करती है, तो उस लिहाज से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम फिट नहीं बैठता। लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि यदि किसी कार्यकर्ता में, यदि किसी युवाओं में ऊर्जा है, लोगों के बीच वो नेतृत्व की क्षमता रखता है, तो उसको मैदान में भी उतार देती है बीजेपी। और ऐसे कई उदाहरण मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में देखने को मिले हैं। तो क्या उसी उदाहरण के तहत कार्तिकेय सिंह चौहान को बुधनी से लड़ाया जाएगा, जो उनके पिता की परंपरागत अब सीट बन चुकी है? इसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है। हालांकि कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ हम जो अन्य नामों की बात कर रहे हैं, ये नामों पर भी अब चर्चा शुरू होने लगी है, क्योंकि अब ये तय है कि 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे, जिसमें बुधनी में उपचुनाव हो सकता है और होगा। इसके साथ ही अमरवाड़ा सीट जो कि खाली हो चुकी है, वहां पर चुनाव होगा। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव जो है तय माने जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के 2 और विधायक जो रामनिवास रावत हैं और बीना विधायक हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनकी सीट अभी खाली नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि जब 4 सीटों पर चुनाव होंगे या फिर जो 2 सीट पर चुनाव होते हैं, तो उसमें कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम की चर्चा और अधिक जोर पकड़ने वाली। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस अहम जानकारी के